हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदूषण की वजह से हरियाणा के कई शहरों में हालात बिगड़ चुके हैं। प्रदेश के बड़े बड़े शहरों का AQI लेवल खराब हालत में है। ऐसे में यह कहना कि हरियाणा में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं गलत नहीं होगा। दिवाली आज से बस कुछ ही दिन बाद है और जिस तरह से प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसने दिवाली के त्योहार को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के साथ गुरुग्राम और NCR के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन आम हो चली है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वो किन बीमारियों को न्योता दे सकता है, यानी कि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां क्या क्या है। हर उम्र के लोगों को सांस संबंधी बीमारियां, बच्चों की स्मरण शक्ति पर असर, गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रदूषण का प्रभाव, हर उम्र के लोगों में सर्दी खांसी की परेशानी, चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की संभावना, आंखों में जलन, खांसी, TB और गले में इंफेक्शन, साइनस, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। प्रदेश के 10 शहरों का AQI बहुत खराब श्रेणी में माना जा रहा है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। और AQI ने जिन शहरों को बहुत खराब श्रेणी में रखा है उनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से प्रदेश की हवा खतरनाक हो गई है। इसके नियंत्रण को लेकर अभी तक कोई ठोस कवायद नजर नहीं आ रही। अब आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि AQI के अनुसार किस प्रदूषण के लेवल को किस श्रेणी में रखा जाता है और वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। AQI लेवल 0 से 50 रहता है तो इसे अच्छी स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण का प्रभाव न्यूनतम रहता है। AQI लेवल 51 से 100 रहता है तो इसे संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण होता है तो इसमें संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। AQI लेवल 101 से 200 रहता है तो इसे मध्यम स्थिति में माना जाता है। इससे फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोगियों को बेचैनी होने लगती है। AQI लेवल 201 से 300 रहता है तो इसे खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। AQI लेवल 301 से 400 रहता है तो इसे बहुत खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण पहुंचता है तो इससे सांस की बीमारी का खतरा बना रहता है। AQI लेवल 401 से 500 रहता है तो इसे खतरनाक स्थिति में माना जाता है। इस स्थिति में स्वस्थ लोगों पर तो असर होता ही है, तो रोगियों पर इसका ज्यादा असर होता है। प्रदेश में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हवा में घुल रहे इस जहर के कारण क्या है, आखिर किन वजहों से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इन सवालों के जवाब भी हम आपको दे देते हैं और बताते हैं कि वायु प्रदूषण के बढ़ने के कारण क्या है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैस और धूल के कण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से बढ़ता है प्रदूषण, कोयले के जलने से प्रदूषण में बढ़ोतरी, तेल शोधन कारखानों से निकलने वाला धुआं। प्रदूषण के बढ़ते कारणों के बारे में तो हमने आपको बताया। अब आपको ये भी बताते हैं कि इन कारणों पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, कैसे बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। जनसाधारण को प्रदूषण से उत्पन्न खतरों से अवगत कराया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर प्रदूषण रोकने की कोशिश करे।
बड़े पैमाने पर उचित वृक्षारोपण कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर परियोजनाओं को तैयार किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों, कूड़े कचरे और अवांछित पदार्थों का नियोजित ढंग से प्रबंध किया जाए। प्रदूषण बढ़ने के बाद बीमारियों का बढ़ना लाजमी है। इसका असर ये है कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, कम उम्र के लोग भी सांस की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम होती जा रही है। ऐसे में इस बीमारी को हल्के में लेना बिल्कुल ठीक नहीं और स्वास्थ्य विभाग को भी इसको लेकर अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।